Good morning students. Today we will do question number 3rd and 4th of the exercise 3.2. Right? So let's start. Question number 3rd is छाया bought 20 copies for 360 rupees. तो छाया ने कितनी कॉपीज़ खरीदी हैं? देखो छाया ने 20 कॉपीज़ खरीदी हैं 360 रुपीज़ में. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यहाँ पर 360 कॉपीज़ 20 कॉपीज़ खरीदी है 360 रुपीज़ में एंड स्टेट कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी. तो आपको 1 कॉपी की स्टेट फाइंड करनी होगी. राइट? तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैंने आपको रीड करके बताया, फिर मैंने एक्सप्लेन किया और इसको समझने की भी कोशिश की कि ये क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है. तो इसी तरह से आपको भी यहाँ रीड करना होगा, देन समझना पड़ेगा कि ये हमसे क्या पूछ रहा है. तो यहाँ पे आपको देखो कॉपीज़ गिवन है कितनी 20 एंड कितने रुपीज़ की है 360 रुपीज़ की, और 1 कॉपी की आपको प्राइस फाइंड करनी है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीज़न करना पड़ेगा. जब भी आपको एक चीज़ के लिए किसी भी वन थिंग के लिए आपको पूछा जाता है तो आप मोस्टली क्या करेंगे, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना है एक चीज़ के लिए जब पूछा जाता है तब आप डिवीज़न करते हैं. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे रीड करते हैं, समझते हैं, देन गिवन डाटा लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं. राइट? तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से करेंगे. तो देखिए छाया बॉट 20 कॉपीज़ फॉर रुपीज़ 360. तो छाया ने कितनी कॉपीज़ खरीदी हैं? पहले देखो नंबर ऑफ कॉपीज़ लिखेंगे, देन प्राइस लिखेंगे. ठीक है, देखो तो प्राइस फॉर प्राइस ऑफ 20 कॉपीज़, या फिर आप लिख सकते हैं कॉस्ट. ठीक है, हम यहाँ पे कॉस्ट वर्ड यूज करेंगे. राइट? तो कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज़ कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज़ कितनी गिवन है? 360 रुपीज़. राइट? कितनी कॉपीज़ कितनी गिवन है हमें? कॉपीज़ की वैल्यू 20 कॉपीज़ की वैल्यू हमें गिवन है 360 रुपीज़, और हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी. तो कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी क्या करेंगे आप? डिवीजन करेंगे. तो 360 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 20 से. राइट? तो अब ये जो डिवीजन है ये आपको रफ में करना होगा. देखिए ये है रफ में, मैं आपको करके बताती हूँ. यहाँ है 20 एंड यहाँ लिखा मैंने 360. तो डिवीजन तो आप लोग सब अच्छे से सीख गए होंगे. तो देखिए इसका डिवीजन हम किस तरह से करेंगे. आपको क्या करना होगा? 20 की टेबल बोलनी पड़ेगी. किसके लिए? 360 के लिए. राइट? बट हम पहले 1 डिजिट से चेक करेंगे, देन 2 से, देन 3rd से. तो 1 डिजिट में देखिए 3 में 20 का डिवीजन नहीं जाएगा, इसलिए हम 36 लेंगे. तो 36 में देखिए 36 20 की टेबल में नहीं आता है. तो 20 देखो 21 जा 20, 22 जा 40. तो 40 36 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम डिवीजन कर देंगे. तो यहाँ 1 टाइम जाएगा और यहाँ हो जाएगा 20 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. तो 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1. अब आपका यहाँ पे आ गया है 60, रिमाइंडर कितना आया? 60. एंड अब ये जो 0 है इसे हम नीचे कॉपी करेंगे और वही मेथड हम फिर से फॉलो करेंगे. ठीक है, तो यहाँ फॉलो कीजिए. यहाँ है 160. अब देखिए 28 जा आपका होता है 160. तो 8 टाइम्स जाएगा ये डिवीजन. तो ये 18 हो गया, यहाँ 160 हो गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 0 आ गया. तो ये आपका हो गया कंप्लीट डिवीजन. एंड 360 को 20 से जब हमने डिवाइड किया तो हमें कितना मिला? 18. तो हमारा आंसर हो गया 18. तो कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी कितनी आ गई है? 18 रुपीज़. राइट? तो इस तरह से आपको आंसर आपका लिखना होगा. ये जो मैंने डिवीजन करके बताया है ये डिवीजन आपको रफ में करना होगा एंड फेयर कॉपी में आप इतना ही लिखेंगे. ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. धीरज हैव 864 बनानास. स्टेट हाउ मैनी डजन बनानास ही हैज़. अब उन्होंने पूछा है कि जो
धीरज है उसके पास में 864 बनानास है। ओके, तो आपको बताना होगा कि उसके पास कितने डजन बनाना होंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक डजन में कितने बनानास होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ बनानास इन 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ बनानास, मेरे साथ साथ आप भी नोट करेंगे, नंबर ऑफ बनानास in 1 डजन, राइट। तो कितनी होंगे? 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। ओके, अब आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो, अब हम फाइंड करेंगे ये जो 864 है, 864 बनानास है, ये कितने डजन के होंगे। ओके, तो he has 864 डिवाइडेड बाई 12 डजन। यहाँ लिखेंगे हम डजन, ये जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डजन में, राइट। तो आप क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप डिवीजन करिए 864 एंड यहाँ 12। तो डिवाइड कीजिए। 12 की टेबल आप कब तक बोलेंगे? जब तक 86 या 86 से कम नंबर नहीं आ जाता है। ओके, तो टेबल बोलिए 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 आपका हो जाएगा 72 एंड 12 7 84। तो अब हम क्या लिखेंगे? 12 7 84। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड 4 को कॉपी करेंगे तो ये हो गया 24। अब 12 को 24 से डिवाइड करेंगे हम, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 होगा आपका 24। तो यहाँ मैंने लिखा 2 एंड यहाँ लिखा 24 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 0, राइट। तो ये मैंने इजीली डिवीजन कर दिया है एंड आंसर मुझे मिल गया है 72। तो यहाँ पे मेरे पास कितने डजन बनानास होंगे? 72 डजन बनाना होंगे। ये जो 864 बनानास आपके यहाँ लिखे हैं, 864 बनानास जो लिखे हैं, ये कितने डजन बनाना होंगे? ये होंगे 72 डजन बनाना। और ये मैंने कैसे फाइंड किया? इसमें आप सिर्फ 12 से इसको क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा एंड जो आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसी तरह करने हैं। इनफैक्ट इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह से होंगे, सभी में आपको ओनली डिवीजन करना है, राइट। तो आप क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा एंड गिवन डाटा लिखेंगे, देन उसका डिवीजन करके आंसर लिखेंगे। ओके।